क्या आपने कभी सुना है ऐसी देवी के बारे में जिनका जन्म मूर्ति से नहीं बल्कि दुनिया के पाप, मैल और आसुरी शक्तियों के खिलाफ एक चेतना से हुआ? एक ऐसी शक्ति जो सिंह नहीं बकरे पर सवारी करती है। एक ऐसी देवी जो काम, क्रोध, लोभ, मोह और तंत्र मंत्र जैसे कलयुगी विकारों को बोतल में भरकर अपने भक्तों को सुरक्षा देती है। तो आइए हम आपको लिए चलते हैं एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा पर जहां आपको मिलेगा मेलड़ी माता का वह रूप जिसे जानना हर किसी के बस की बात नहीं। ऐसे अनसुने और अद्भुत रहस्यों का खुलासा होगा सिर्फ इतिहास के रहस्य पर। क्या आप तैयार हैं इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए? तो जुड़े रहिए और जानिए वह सत्य जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। तो आइए बिना समय गंवाए इस रहस्यमय यात्रा की शुरुआत करते हैं। सतयुग की समाप्ति के समय एक दैत्य था, अमरूवा। वह महान प्रतापी, मायावी और वरदानी था। उसके अत्याचारों से सृष्टि में हाहाकार मच गया। देवताओं के साथ महासंग्राम हुआ। देवता पराजित हो गए। उन्होंने महाशक्ति की स्तुति की। आदि शक्ति जगदम्बा सिंहवाहिनी दुर्गा प्रकट हुई। उन्होंने 9 रूप धारण किए। उनके साथ 10 महाविद्याएं और अन्य सभी शक्तियां भी प्रकट हुईं। दैत्यों के साथ पुनः महासंग्राम छिड़ गया। 5000 वर्षों तक लगातार युद्ध हुआ। दैत्य अमरूवा जब प्राण संकट में पड़ा तो युद्ध छोड़कर भागा। राह में उसे एक मृत गौ का पिंजर दिखाई दिया। उसने सोचा, यदि इस पिंजर में शरण लूं तो देव देवियां मेरे पास नहीं आएंगी। वह उस पिंजर में समा गया। देवी शक्तियां उसका पीछा करते हुए वहां पहुंची। उन्होंने देखा कि शत्रु गौ के पिंजर में जा घुसा है। सभी वहीं ठिठक कर खड़ी हो गईं। मृत गौ का पिंजर अशुद्ध माना जाता है। इस अशुद्ध पिंजर में जाकर दैत्य को निकालना और फिर उसका वध करना असंभव हो गया। बिना बाहर निकाले उसका अंत भी नहीं किया जा सकता था। ऐसी विषम स्थिति में देवी शक्तियां मजबूरी में हथेली पर हथेली रगड़ने लगीं। रगड़ से उत्पन्न ऊर्जा के साथ मैल के रूप में एक अंश बाहर आया। श्री उमा देवी ने युक्ति लगाई और सारे मैल को एकत्र कर एक मूर्ति का रूप दिया। सभी देवी और देव मिलकर आदि शक्ति की स्तुति करने लगे। तभी उस मूर्ति से स्वयं आदि शक्ति हाथ में खंजर लिए हुए 5 वर्षीय कन्या के रूप में प्रकट हुई। उन्होंने पूछा, हे माताओं, बताओ क्यों मेरा आवाहन किया गया? देवियों ने सारा माजरा कह सुनाया। सब समझकर वह कन्या गौ के पिंजर में प्रविष्ट हो गई। यह देखकर दैत्य अमरूवा आश्चर्यचकित हो बाहर भागा और सायला सरोवर में जाकर काय के रूप में छिप गया। कन्या ने भी सायला सरोवर में प्रवेश किया और वहां दुष्ट दैत्य का वध कर दिया। सभी ने जय जयकार की और अपने अपने धाम प्रस्थान किया, किंतु क्योंकि कन्या को मूर्ति के रूप में रचा गया था और स्वतः प्रकट नहीं हुई थी, अतः उन्होंने अपनी सृजनकर्ता उमिया माता से अपना नाम, धाम और कर्म पूछा। उमिया माता ने उन्हें चामुंडा देवी के पास भेज दिया। सत्य की हमेशा परीक्षा होती है। चामुंडा ने उस अनाम कन्या को कामरूप कामाख्या विजय हेतु भेजा। चामुंडा जानती थीं कि कामाख्या तंत्र मंत्र, जादू टोना और आसुरी शक्तियों की सिद्ध स्थली है। यदि यह कन्या वहां से विजय प्राप्त कर लौटती है तभी उसकी वास्तविक शक्ति का अनुमान लगाया जा सकेगा। कन्या ने कामरूप के द्वार पर लगे पहरे को ध्वस्त कर दिया। मुख्य रक्षक नूरिया मसान को पराजित कर कामाख्या नगरी में प्रवेश किया। वहां उसने देखा तंत्र मंत्र, जादू टोना, काली विद्या और माया के ढेर। इन सबको समझने में बहुत समय व्यर्थ जाता, अतः उसने इन्हें घोलकर एक बोतल में भर लिया। भूत, प्रेत, जिन्न, मसान, मांत्रिक, तांत्रिक सभी को बकरा बनाकर उसके ऊपर बैठ गई और हाथ में बोतल लेकर बाहर आ गई। जब वह चामुंडा के पास पहुंची तो देवता और दानव सभी ने उनका जय घोष किया। चामुंडा ने कहा, जिस विद्या का प्रयोग दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाए उसे मैली विद्या कहते हैं। तुमने उसी मैली विद्या पर विजय पाई है। चूंकि तुम्हारी उत्पत्ति समस्त शक्तियों के हस्तरग दिहाद से उत्पन्न मैल से हुई है, इसीलिए तुम्हारा नाम मेलड़ी माता होगा। तुम कलयुग की महाशक्ति हो जो काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और मत्सर का नाश करने के लिए उत्पन्न हुई हो। सारा संसार तुम्हें श्री मेलड़ी माड़ी के रूप में पूजेगा। तुमने समस्त दुष्टों को बकरा बना दिया, अतः अब यही तुम्हारा वाहन होगा। संस्कृत में